हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 12th क्लास है और हम 12th क्लास में लेसन नंबर 5 को देख रहे हैं। हम सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था जो है उसी को पढ़ रहे थे और इसमें पढ़ते पढ़ते मैं आपको बहुत सारी चीज़ों बताते हुआ बजट कैसे होता है, क्या प्राप्ति है। आज हम बजट प्राप्ति का जो भाग है उसको हम देखेंगे। क्या देखेंगे? बजट प्राप्ति का जो भाग है। बजट प्राप्ति का भाग, इस बजट प्राप्ति के भाग को हम लोग देखें। सबसे पहले इसमें राजस्व प्राप्ति क्या है? राजस्व प्राप्ति। और राजस्व प्राप्ति के बाद क्या है? नंबर 1 पर और नंबर 2 पर है गैर राजस्व प्राप्ति। ये दो हमको देखना है। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कर राजस्व। और कर राजस्व के दो पार्ट हैं। पहला है प्रत्यक्ष और बी है अप्रत्यक्ष। दोनों को हम लोग देखें। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति में कर प्राप्ति, कर राजस्व और कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव हमारे सामने है। ठीक है, इसमें हम आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कर हैं जो डायरेक्ट जो आपके सेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम उनको प्रत्यक्ष जो कर हैं, प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। और वो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए आयकर और दूसरा निगम कर। ठीक है, और तीसरा है संपत्ति कर। तीनों कर आपने देखे। ठीक, और उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर। ई पार्ट में देखेंगे जो मैं आपको बता रहा था। ई पार्ट अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जिनको हम आपका सीधा नहीं भरते हैं, ठीक है, उनको हम अप्रत्यक्ष कर की श्रेणियों में रखते हैं। कौन कौन से हैं अप्रत्यक्ष कर में? आपको पता होना चाहिए। कोई आपने सामान खरीदा है, किसी चीज को बेचा है, तो बेसिकली जो आपकी बिक्री है, बिक्री कर। ठीक है, आगे बढ़िए। बिक्री कर के बाद आपका जो सेवा कर है उसमें देखा गया है। और तीसरा आपका देखिए जो इसमें मनो मनोरंजन कर है। ठीक, ये हमको देखना है। दोनों करों को आप देखिए। सबसे पहले बजट का भाग है राजस्व प्राप्ति, गैर राजस्व। इस गैर राजस्व में हम राजस्व प्राप्ति में सबसे पहले हमने क्या देखा है? आपका कर प्राप्ति। क्या देख रहे हैं? कर प्राप्ति। कर में भी आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों करों को हमने देखा। और इसमें हम सबसे पहले तो आपका प्रत्यक्ष कर में पहला कर इनकम टैक्स, दूसरा कर निगम कर और तीसरा कर आपका संपत्ति कर। ठीक है, बाद अप्रत्यक्ष कर में सबसे पहले बिक्री कर, सेवा कर और तीसरा कर क्या है? आपका मनोरंजन कर। इन तीनों करों को हमने आपका
अब हम इसके बाद बढ़ेंगे इस वाले पर, बिंदु 2। तो यहाँ लिखते हैं गैर राजस्व प्राप्तियां कैसी हैं, 2 नंबर पर बढ़ रहे हैं। गैर राजस्व प्राप्ति, ठीक है। सबसे पहले है व्यवसाय। क्या है, अगर आप व्यवसायों के माध्यम से कर लेते हैं, व्यावसायिक राजस्व। दूसरा है आपका ब्याज ब्याज प्राप्ति। तीसरा है लाभ और लाभांश। लाभ और लाभांश। अगला देखिए, लाभ और लाभांश के बाद आया कोई अनुदान दिया गया है, अनुदान है। कोई फीस इसमें ऐड की गई है, जो फीस होती है वो भी इसी का पार्ट है। फीस के साथ कोई आपने लाइसेंस फीस पे करी है, क्या किया है आपने, लाइसेंस फीस आपने दी है कोई, लाइसेंस। इसके बाद कोई आपने जुर्माना दिया है, जुर्माने के अलावा कोई आपने टैक्स चीट दी है। ये सारी चीजें क्या है, इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए गैर राजस्व प्राप्ति के बाद हम पूंजीगत प्राप्तियों को देखिए। फिर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष जो कर हैं कि हम बात भी आगे बढ़े, चलिए। पूंजीगत प्राप्ति, उधार एवं अन्य देयताएं, ऋण की वसूली एवं अविनिवेश। करिए, आगे बढ़े, बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की। देखिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति पर, जो किसी व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है
पर कानूनी रूप में, जिस पर कानूनी रूप में, जिस पर कानूनी कानूनी रूप में लगाया जाता है। इस कर का भार, इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर नहीं डाला जाता। कर का भार ने अन्य व्यक्तियों पर नहीं डाला जा सकता है। अन्य व्यक्तियों पर नहीं डाला जा सकता। एक उदाहरण देखिए, आयकर, यानी कि इसको हम इनकम टैक्स करते हैं। आयकर पब्लिक संपत्ति, ये दो टैक्स हैं जो आपको दे। चले दूसरा बढ़े। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है, अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो व्यक्ति द्वारा वह कर है जो लगाए तो जाते हैं व्यक्ति पर, किंतु आंशिक या पूर्ण रूप से, किंतु किंतु इनका आंशिक, किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से दान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति को करना पड़ता है। इस कर का भार
इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर डाला जा सकता है। कर का भार अन्य व्यक्तियों पर डाला जा सकता। उदाहरण के लिए बिक्री कर, भाई जो आप बेचते हैं मैंने पहले पढ़ाया है। तो वैट, अब वैट को आप देख रहे हैं, इसको मूल्य वर्धित कर कहते हैं और वैट को मूल्य वर्धित कर या कह सकते हैं वृद्धि कर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं इनमें, ये एग्जाम्पल आप लिख लेना। तो कुछ वेरिएशन आपको बताने हैं। वेरिएशन है राजस्व प्राप्तियां, ये कह सकते हैं प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। पूंजीगत पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। अब क्या अंतर है ये हमको, पहली है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्ति में है सरकारी प्राप्तियां हैं। सरकारी प्राप्तियां हैं। देनदारियां उत्पन्न नहीं होती, में क्या है देनदारी दूसरा है इसमें दूसरा है परिसंपत्तियां कम नहीं होती। परिसंपत्तियां कम नहीं होती। तो देख क्लियर। तो हमने अप्रत्यक्ष कर को पूरा देख लिया, कैसा लगता है। फिर एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका था और मैं आपको कर चुका पीछे हमने कल से। और उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को थोड़ा सा एक बार इनको आप नजर दौड़ा लोगे और कैसे कैसे हैं। तो कल हम गैर राजस्व और राजस्व प्राप्तियों की जो चीजें हैं उनको देख। फिलहाल इतना ही मेरे प्यारे